मौलाना अली मेंगल के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। मेरे मोहतरम सामीन और मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जिलहज्जा का महीना शुरू हो चुका है। जिलहज्जा का पहला अशरा पहले अशरे के अय्याम अल्लाह के यहाँ ये बेहतरीन अय्याम है। जिलहज्जा के महीने के अंदर मुसलमान एक अहम फरीज़े की अदायगी करते हैं, जिसको हम हज कहते हैं। इस वजह से इस महीने को जिलहज्जा कहा जाता है। और इस महीने के अंदर मुसलमान एक और इबादत भी करते हैं, वो है कुर्बानी। सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मा हाज़िहिल मज़ाही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस घर में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा फरमाया, जिस माहौल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, वो जमाना शिर्क का जमाना है। बादशाह से लेकर रियाया तक सब के सब मुशरिक हैं, बुतों की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप आज़र, वो भी मुशरिक हैं। सिर्फ मुशरिक नहीं, बल्कि वो बुत फरोश भी थे। बुत बना के वो शहर में फरोख्त किया करते थे, बेच दिया करते थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग का सिलसिला जब शुरू किया तो अपने घर से शुरू किया। अपने वालिदैन को समझाने लगे, मगर बाप ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, इब्राहीम, क्या तू मेरे इलाहों को बुरा भला कहता है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें समझाया, अब्बा जान, मेरे पास जो इल्म है अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे इल्म दिए, वो इल्म आपके पास नहीं है।
अल्लाह पाक ने मुझे वही के जरिए समझाया है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बाप ने धमकी दी, लअर्जुमन्नका, तू बाज आ जा, नहीं तो मैं तुझे रजम करूंगा, संसार करूंगा, पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा, मेरे घर से निकल जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को सलाम करके घर से निकले। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग के लिए उस वक्त के बादशाह नमरूद के दरबार में भी पहुंचे। नमरूद ने कहा, क्या मेरे अलावा भी कोई तुम्हारा रब है क्या, जिसको तुम पूजते हो, जिसको तुम पुकारते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जमीन और आसमान का मालिक है, इंसान हो, आसमानों का मालिक है, खालिक है, जिसने आसमानें बनाई, जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। उस वक्त नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, जिंदगी और मौत मैं भी दे सकता हूँ। अब नमरूद ने क्या किया, दो कैदी थे, एक कैदी को फांसी का हुक्म था, एक को आजादी का हुक्म था, जिसको आजाद किया जाए। जिसको फांसी का हुक्म था, नमरूद ने उसको आजाद कर दिया। जिसको आजादी का हुक्म था, उसको कत्ल करवाया, तो कहा, देख मैं भी जिंदगी मौत का मालिक हूँ, एक को मार दिया, एक को मैंने जिंदगी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी दलील दी, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, बड़े मजमे के अंदर, दरबार में, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि, मेरा रब तो वो है, मेरा अल्लाह तो वो है, मेरा इलाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, मग़रिब में गुरूब करता है। फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, अगर तू अपने आप को इलाह समझता है, फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, फिर मग़रिब से सूरज मुझे तुलू करके दिखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर हक्के बक्के रह गए, सुस्तर हो गए, कोई जवाब नहीं था इस सवाल का, इस दलील का। नमरूद के पास, नमरूद के हवारियों के पास कोई जवाब नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त उनकी हैरानी को बयान फरमाया है कुरान में, फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर हक्के बक्के रह गए, शस्तर हो गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार से निकाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। सूरह अंबिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे अब्बा अपनी कौम और अपने बाप को खिताब कर रहे, ये मूर्तियां क्या है? तमासील, मूर्तियां, तस्वीर, अंतुम लहा आकिफून, जिनके तुम गर्विदा हो, जिनको तुम पूजते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, ये क्या, इनकी क्या हैसियत है? तुम्हारे पास दलील क्या है? तो उनके पास दलील क्या था? क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमारे पास तो दलील कोई नहीं मगर ये है कि हमने अपने बाप दादा को देखा, वो इस तरह इन मूर्तियों की इबादत किया करते थे, उनको पूछते थे, तो हम भी उनके नक्शे कदम पर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दो टोक अल्फाज में उनको कहा, क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम और तुम्हारे
आबाओ अजदाद कुल्लम कुल्लम गुमराह है। लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो अल्फाज में कहा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को ये बात कही तो कौम वालों ने कहा, इब्राहीम अजितना बिल हक़ अम अंत मिनल लाइबीन। इब्राहीम क्या ये तू दानिस्ता हकीकत बयान कर रहा है या हमसे मजाक कर रहा है? लाइबीन, मजाक कर रहा है हमने हमारे साथ, या तू हकीकत बयान कर रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं कोई तुमसे मजाक नहीं कर रहा। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लज़ी फ़तरहुन। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लज़ी फ़तरहुन। तुम्हारा रब तो वो है जो जमीन और आसमान का रब है, जिसने जमीन और आसमान को तख्लीक दी, पैदा किया है, वो हम सबका रब है। ये तुम्हारे मोती, तुम्हारी मोतियां, ये कुछ भी नहीं है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर कसम उठाते हैं, वतल्लाहि लअकीदन्न अस्नामकुम। खुदा की कसम, मैं देख लूंगा तुम्हारे इन बुतों को, इनकी कमजोरियां मैं तुम्हारे सामने रख के दिखाऊंगा कि ये कमजोर है। तल्लाहि, ये कसमी अल्फाज है, वल्लाहि बिल्लाहि तल्लाहि, खुदा की कसम, लअकीदन्न अस्नामकुम, मैं देख लूंगा, खबर लूंगा तुम्हारे इन बुतों के। अस्नाम सनम की जमा है, माना बुत। बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, तुम्हारे पीछे चले जाने के बाद अब क्या होता था? उस वक्त उनका त्योहार, उनका कोई मेला लगता था। मेले के अंदर क्या करते थे? आबादी शहर के लोग सब अपने घरों को छोड़कर, घरों को ताला लगाकर बाहर मैदान में जाकर मेला लगाते थे, शराब नोशी किया करते थे। उनका वो दिन आया, वो सब के सब में जाकर अपने घरों को छोड़ा, छोटे बच्चे बूढ़े सब जाकर मैदान में पहुंचे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी दिन का इंतजार फरमा रहे थे कि ये अपने बुतों को छोड़े जहां उनकी रस लगी रहती है, सजदे में गिरे पड़े होते हैं, जरा ये अलग हो जाए इनसे। मैं अच्छी तरह ये खबर लेता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? सब लोग जब शहर से चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया, कुल्हाड़ा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्हाड़ा लेकर उनके बड़े इबादत खाने में चले। बहुत सारे बुत रखे हुए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह साफ़ात के अंदर आता है कि जब वो अपने बुतों को छोड़कर चले गए थे तो उनके सामने उन्होंने खाना रखा था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर सबसे पहले उनको खिताब किया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर उनके बुतों को खिताब किया कि इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने तुम्हारे सामने रखे, जबरदस्त खाना पकाकर इन्होंने आप लोगों के सामने रखे, बुतों के सामने रखे हुए थे। अला ताकुलून, ये खाना तुम क्यों नहीं खा रहे हो? जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाब कहां से दे? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनको तंज़िया तौर पर कहा, अला तुनकिरून, जो तुम खाना तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तुम खाना भी नहीं खा रहे हो?
अला तंतिकून, फिर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात तो करो। लोग तो तुम्हें पूछते हैं, लोग तो तुम्हें अपना मुश्किल कुशा समझते हैं, आजितनामा समझते हैं, तुम्हें सजदा करते हैं। अला तंतिकून, खाना नहीं खा रहे हो तो कम से कम बात तो करो मुझसे। अला तंतिकून, सूरह साफ़ात के अंदर ये अल्फाज हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जितने सारे बुत पड़े हुए थे, फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। फजअलहुम जुज़ाज़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़कर सारे बुतों को तोड़ दिए। किसी का पाँव तोड़ दिया, किसी के हाथ को तोड़ दिया, किसी के गर्दन को अलग कर दिया, किसी को कमर से अलग कर दिया। सारे बुतों को तहस नहस करके किसी को लंगड़ा बनाया, किसी को लूला बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इल्ला कबीरन, मगर जो उनका बड़ा बुत था, कबीर कहते बड़े, मगर उनका जो बड़ा बुत था उसको कुछ भी नहीं कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वो कुल्हाड़ा उठाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बुत के कंधे पर रख के बाहर से दरवाजे को कुंडी लेकर चले, जाके आराम से सो गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जो भी होगा फिर देखेंगे। वो शाम को जब वापस आ गए, सारी रात मौज मस्तियां करके, शराब नोशी करके जब वो वापस आ गए, जाकर उन्होंने देखा अपने बुतों की तो खबर ले, उनका क्या हाल है, कल का खाना रखा है, दूसरा खाना रखे। अंदर दाखिल हो गए, देखा तो इनकी हालत ही खराब हो गई है। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, सब के सब जख्मी है। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। अब हैरान हो गए, क़ालू, आपस में कहने लगे, मन फ़अल हाज़ा, किसने ये किया है? मन फ़अल हाज़ा, इनके साथ ये किसने किया है? हमारे इलाहों के साथ ये काम किसने किया है? इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, जिसने भी किया है वो बड़ा ज़ालिम है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को तबलीग करते थे, लोगों को बताते थे ये तुम्हारे बुत कमजोर हैं, ये तुम्हारे आदमी के बनाए हुए हैं, ये मट्टी के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कमजोर है, ये गलत है, तुम जो कुछ कर रहे हो। अब जिन लोगों को तबलीग की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो भी उधर मौजूद थे, तो वो हट पड़े, वो बोलने लगे, क़ालू समिअना फ़तन, हमने एक नौजवान को सुना था, हमने एक नौजवान को सुना था, यज़कुरुहुम, हमारे बुतों का तज़किरा किया करता था, हमारे बुतों को बुरा भला कहता था और हमें धमकी भी दी थी, मैं तुम्हारे इन बुतों को बेच लूंगा और उसको युकाल लहू इब्राहीम, उसको इब्राहीम कहा जाता है, उसका नाम इब्राहीम है। ये उसी ने किया है हमारे बुतों के साथ। अब बादशाह ने हुक्म दिया, क़ालू फ़अतू बिही, पकड़ के ले आओ, तो उनके लाओ इब्राहीम को, अला आयुनिन नास, लोगों के सामने, ताकि जिन लोगों के सामने उन्होंने कहा था वो इनके खिलाफ गवाही दे। फ़अतू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो तो पहले से ही तैयार थे, होगा, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई बहादुरी नहीं होता। तो पाकिस्तान में किसी बुत को तोड़ के दिखाओ, कितना शोर होगा, अफरा-तफरी फैलेगी। हिंदुस्तान के किसी शहर में जाकर किसी बुत को तोड़ो तो वो पूरे शहर को जला देंगे। तो वो भी कैश में आ गए। इधर अल्लाह का नबी है, अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह की मदद। ये अल्लाह की नबी होता है जो सबके सामने तौहीद को बयान करे, सबके सामने डट कर उनकी बुतों की बुराई बयान करे, उनको समझाए और उनको धमकियां दे। अल्लाह का नबी ये कर सकता है।
फ़अतू बिही अला अय्युनिन्नास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी अवाम खड़ी है, बादशाह मौजूद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने है। क़ालू अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम क्या तूने हमारे इन इलाहों के साथ, मुश्किल कुशाओं के साथ, हमारी माबूदों के साथ तूने ये काम किया है? अअंत फ़अल्त हाज़ा, क्या तूने ये काम किया है? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब इन लोगों को इस बात पर लाने की कोशिश कर रहे थे कि उस बात की तरफ इनको लाऊं कि इनके सामने मैं इन बंदों की कमजोरी इनको दिखा सकूं। अब क्या होता है, जहां भी चोरी हो, कोई कत्ल हो, जब तफ्तीश किया जाता है, चोर को, कातिल को पकड़ने की कोशिश की जाती है। अब जिस आदमी से कत्ल करने का आला मिल जाए, जिससे कत्ल किया गया है, कुल्हाड़ी से कत्ल किया है, जिस आदमी से वो मिल जाए, हम क्या कहते हैं, ये आला कत्ल, ये बंदूक तुम्हारे पास से मिली है तो तुम कातिल भी तुम हो, कहते हैं ना, कातिल भी तुम हो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मुझसे पूछ रहे हो, ये तुम्हारे इलाह है, ये तुम्हारे मुश्किल कुशा है, एक हकीकी अल्लाह को छोड़कर, खालिक को छोड़कर, हकीकी माबूद को छोड़कर इनको तुमने अपना माबूद बनाया है। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारा बड़ा बुत। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम, मुझसे क्यों सवाल करते हो, इसके पास इससे सवाल करो कि सारे टूटे पड़े हैं, कोई लंगड़ा है, कोई दूल्हा है। अब ये इनका बड़ा बुत सही साले में, तुम्हारा इलाज सही साले में, कुल्हाड़ी भी इसके पास, कंधे पर रख दिया है इसने, तुम इससे पूछो, शायद इसने किया हो, खाने पर लड़ाई हो गई हो, नहीं बन गई उनको, खाने पर लड़ाई हो गई हो, तो ये बड़ा था, सबको मार दिया। इनसे पूछो ना, अपने बड़े मुझसे पूछो ना, जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है, इससे पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो। फ़स्अलू इन कानू यफ्क़हून, अगर इनको बोलने की सलाहियत है, अगर ये बोलते हैं तो तुम इनसे पूछो। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बात के बाद जो जितने भी लोग मौजूद थे, अब उनकी दिलों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात का असर हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात इनके दिल में लगी, मगर हिदायत अल्लाह की हाथ में। उनके दिल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बात उनके दिल में लगी। फरजऊ इला अनफुसिहिम, अल्लाह पाक ने उनके दिल को, दिल की बात को अल्लाह पाक ने कुरान बना के फरमाया, फरजऊ इला अनफुसिहिम, ये अपने दिल ही दिल में सोचने लगे, कहने लगे, फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, ये नौजवान तो ठीक कह रहा है, ये नौजवान तो सही कह रहा है, अगर ये तुम्हारे इलाहे तो इनको बोलना चाहिए, ये अब इनको चाहिए कि ये अपनी हिफाजत करते, दुश्मन को नाकाम करते, दुश्मन को भगा देते। दुश्मन को भी नहीं पकड़ा, दुश्मन का नाम भी नहीं बता रहे, इन्होंने अपनी हिफाजत भी नहीं की है, ये नौजवान तो हकीकत में सही कह रहा है। दिल ही दिल में सोचने लगे। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इनसे पूछो ना, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, फिर शर्मिंदा हो गए। नुकिसू अला रुऊसिहिम, अपने मुंह को उन्होंने, अपने सरों को नीचे कर दिया, जमीन में आंखें लगा दी, अपने सरों को, रुऊस जमा रास, रास माने सर, सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, उन्होंने गर्दनें झुकाई कि हम इसको क्या जवाब दें, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। लक़द अलिमता मा हाउलाइ यंतिक़ून, शर्मिंदा होने के बाद वो खुद इकरार करने लगे, जितने भी लोग थे ना, लक़द अलिमता, इब्राहीम ताकि तू जानता भी है, मा हाउलाइ यंतिक़ून, ये बोल नहीं सकते, इनको बोलने की ताकत ही नहीं है, तुझे पता भी है, फिर भी हमसे पूछता है।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी इकरार पर उनको लाना चाहते थे कि अपनी ज़ुबान से इकरार करें कि इनको बोलने की ताकत नहीं है, ये बोल नहीं सकते, ये कमजोर है। जब उन्होंने इकरार किया, इब्राहीम तुम्हें पता भी है ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उनको समझाया, फिर अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर तुम मा ला यनफउकुम, उनकी पूजा क्यों करते हो जो तुम्हें नफा नहीं दे सकते? उनको बुलाते क्यों, उनको पुकारते क्यों? आप अंदाजा कर लें आज का मुसलमान शिर्क में कितने मुब्तला है। आप अंदाजा कर लें, कलमा पढ़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, झंडे के नीचे खड़े होकर, झंडे के नीचे खड़े होकर या गाजी अब्बास कहकर झंडे से औलाद मांगते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही तो समझा रहे हैं कुरान। उनको पुकारते क्यों हो, उनसे मांगते क्यों हो? ना उनको देने की सलाहियत, ना बोलने की सलाहियत। आप देखो झंडा क्या है, कपड़ा खरीदा बाजार से, हमने मार्केट से जाकर 100-200 का 500 का कपड़ा खरीदा, दर्जी से बनवाया, आपको स्टील का लोहे का पाइप लेकर हमने गाड़ दिया। अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि कुदरती हवा से, तूफान से अपने आप को बचा सके। चारों तरफ से हमने रस्सियां बांधी, चारों तरफ से हमने रस्सियां बांधी है, कहीं हवा के झूके में मुंह के बल लगे, फिर भी हम उस लोहे के नीचे खड़े होकर, कपड़े के नीचे होकर अपनी हाजात को पेश करते हैं। घोड़े के नीचे बैठकर औलाद मांगते, नौकरियां मांगते, पैसे मांगते। आज का मुसलमान घर के ऊपर देगड़ी लटकाया हुआ है, वो ऊपर टांकी के पास लगा दिया है उल्टा करके। ये क्या लगाया है भाई? वो आज का मुसलमान कहता है इस देगची को लगाएंगे, इसके अंदर ऊपर कालक है, जो भी हमें नजर लगेगी देगची हमारी हिफाजत करेगी, उसका मुंह काला। अब देगची भी मुश्किल कुशा, झंडा भी मुश्किल कुशा, घोड़ा भी मुश्किल कुशा, गाड़ियों के पीछे काला कपड़ा बांधेंगे। अरे काला कपड़ा क्यों बांधा है? काला कपड़ा बांधेंगे जो हमारे हासिदीन है, हसद करने वाले हैं, हमें नजर नहीं लगेगी। अब ये काला कपड़ा क्या हो गया? गाड़ी के पीछे बांधते, अब ये काला कपड़ा भी क्या हो गया? मुश्किल कुछ। घर के बाहर दरवाजे पर घोड़े की नाल को कील के साथ लगाएंगे। क्या है भाई? बरकत हो। क्या होगी? बरकत हो। नमाज पढ़ते नहीं, हाँ नमाज पढ़ते नहीं है, वुज़ू का तरीका आता ही नहीं है, कुरान की तिलावत करते नहीं है। अब नाल लगाने से घर में बरकत होगी? शैतान का डेरा होगा तुम्हारे घर में। जो करते हैं ना, शैतान का डेरा। मैं अर्ज करूं, आप किसी भी गाड़ी में देखें, गाड़ी के मेन शीशे पर तस्वीरें लगी होंगी, ना दाढ़ी न क्या, बड़ी बड़ी मूछे, ये फना बादशाह, ये फना बादशाह। क्यों लगा दिया है? मुश्किल में हम तो उबारते हैं, हमारी मुश्किल हल करते हैं। कौन करता है? ये कोई और नहीं करता, वो मुसलमान करा जो कलमा पढ़ता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको क्या समझाया? क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफ़उकुम शैअन, जो तुम्हें किसी चीज का नफा भी नहीं देते। मैं आपसे अर्ज करूं, झंडे के ऊपर कौवा बैठ जाए, उसके ऊपर बीट कर ले, ताकत है झंडे के अंदर उसको उड़ा दे, भाग जाए यहां से। क्या क्यों बीट कर रहा है? नहीं। तो मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो। जब हमने कुरान को छोड़ दिया है ना, कुरान पढ़ना हम छोड़ चुके हैं ना, किससे कहानियों के पीछे पड़ गए ना, फिर अल्लाह के दर से हम अलग हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफ़उकुम, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के अलावा उन चीजों को क्यों पूजा करते हो, क्यों पुकारते हो? मा ला यनफ़उकुम,
जो जो तुम्हें किसी चीज का, माँ का माना क्या, किसी चीज का, छोटी सी चीज का भी तुम्हें नफा नहीं दे सकते। भला यजुर्रुकुम, न तुम्हारे नुकसान का इजाला कर सकते हैं, जो अपने आप को नहीं बचा सकते वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे, जो तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने प्यारे अंदाज में उनको समझाया। हाँ, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुम, तुफ है तुम्हारे ऊपर, निमरूद भी है, पूरी कौम मौजूद है, अकेले अल्लाह के नबी काफिरों के बीच में तौहीद का नारा लगाकर फरमा रहे उफ़्फ़िल लकुम, ए निमरूद के हवारियों, उफ़्फ़िल लकुम, तुफ है तुम्हारे ऊपर। ये कितना खतरनाक लफ्ज़ इब्राहिम ने मुस्लिम के मुंह पे ये मारा है, उफ़्फ़िल लकुम, तुफ है तुम्हारे ऊपर, वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, ये तुफ तुम्हारे ऊपर भी है, तुम्हारे इन इलाहों के ऊपर भी है, जिनको अल्लाह के अलावा तुम पूजते हो, इन पर भी तुफ है। कितनी बड़ी बात की है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े दरबार में। वो निमरूद जो कहता था मैं रब हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, मेरा अलावा तुम्हारा कोई भी रब नहीं, पूरी दुनिया पर जिसने बादशाही की। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम्हें समझ नहीं है? अफ़ला ताक़िलून, इतनी भी तुम्हें समझ नहीं है? इनकी कमजोरियां नहीं दे सकते? मैंने इनके पाँव तोड़ दिए, मैंने इनके हाथ तोड़ दिए, हाँ, किसी को 2 आधे किए, मैंने किसी को 4 टुकड़े में तकसीम कर दिया, किसी की नाक को काट दिया। अपनी नाक की जो हिफाजत न कर सके तो मैं क्या खिलाएंगे? अपनी नाक की जो हिफाजत न कर सके, जो इज्जत में सबसे बड़ी चीज है इंसान की, नाक ने कट जाए, इब्राहिम ने नाक भी काट दी। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है? थोड़ा सा अकल तो रखो, समझ तो रखो। अब अक्सर यही होता है, जब बातिल के पास कोई जवाब नहीं होता, कोई दलील नहीं होती, फिर बातिल क्या करता है, अपने ताकत का इस्तेमाल करता है। पकड़ो इनको, जेल में डाल दो इनको, मार दो इनको। इन्होंने ऐसे ही किया, पहले जेल में डलवाया इब्राहिम को, फिर हुक्म जारी किया हर देखू जलाओ उसको, वंसुरू आलिहतकुम, निमरूद ने आर्डर जारी कर दिया हर देखू वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, अपने इलाहों की मदद करो, जो इलाह खुद मदद के मोहताज हो। हाँ, वो क्या मदद करे? जो खुद रस्सियों का मोहताज हो, खाने पीने का मोहताज हो, तो क्या तुम्हारी मदद? हर रेखू वंसुरू आलिहतकुम। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया, बंद कर दिया गया। अब आग जलाने की उन्होंने तैयारी, किताबों में आता है कई महीनों तक लकड़ियां जमा करते रहे, कई महीनों तक लकड़ियां जमा करते रहे। पूरे शहर को हुक्म दिया गया कि सब के सब लोग लकड़ियां जमा करो जंगल से, छोटे बड़े। अब इबादत समझकर उन्होंने लकड़ियां जमा की, काट काट के लकड़ियां जमा की, फिर आग को जलाया जाता है, आग को जला दिया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में, अब करीब तो नहीं जा सके, इतनी बड़ी आग लगाई गई थी, आज तक दुनिया में इतनी बड़ी आग लगी नहीं, इतनी बड़ी आग जलाई गई। किसके लिए? अल्लाह के नबी को आग में जलाने के लिए इतनी बड़ी आग लगाई। ऊपर से परंदे भी नहीं उड़ सकते। अब इन्होंने क्या किया, मंजनीक बना दी। मंजनीक के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांध कर फेंकना चाहा। अब मेरा रब तो हर चीज पर कादिर है, वो चाहे आग को गुलजार बना दे, वो चाहे पत्थरों से पानी निकाले, हाँ, खुश्क जमीन से मेवे फल निकालता है। मेरा रब तो हर चीज पर कादिर है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर सारे शहर वाले मौजूद हैं, नमरूद अपने तख्त पर मौजूद है, लोग अपने घरों के छत ऊपर से देख रहे हैं कि आज हम अपने बुतों की किस तरह मदद कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मंजनीक पे बंद करके फेंका जाता है, हवा के ऊपर मुअल्लक है, जा रहे आग की तरफ, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम ये मेरे पास फरिश्ता है जिसकी जिम्मेदारी है बारिश बरसाना। इब्राहीम आप कहो तो मैं इनसे कहूँ कि ये आग पानी पर बरसात बरसा दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब का है, मेरे रब तो मुझे देख रहे हैं। हजरत जिब्रील ने कहा कि आपका रब तो आपको देख रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि आपका रब आपको देख रहे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। हस्बुनल्लाह, मुझे अल्लाह ही काफी है, हस्बुनल्लाह, मुझे अल्लाह ही काफी है, बेहतरीन कारसाज और बेहतरीन मददगार वही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी आग में पड़ने वाले हैं। मेरा रब यही भी कर सकता था, हवा को भेज दे, हवा के झोंकों से आग बुझ जाती। मेरे रब ने ये भी नहीं किया। मेरा रब ये भी कर सकता था, बादलें बरसाकर, बगैर बादलों के पानी बरसाकर आग को बुझा सकते थे। मेरे रब ने ये दिखाना चाहा आग भी है, मगर मेरे रब ने कहा मैं आग की तासीर को सबके सामने खत्म कर सकता हूँ, ताकि दुनिया वाले पता, अगर अल्लाह पाक हवा भेजते, लोग क्या कहते, हवा आई, हवा की वजह से आग बुझ गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच गए। अगर अल्लाह पाक बरसात बरसाते तो लोग कहते बरसात की वजह से आग बुझ गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच गए। मेरे रब ने आग को बुझाया नहीं, बुझती हुई आग को तुम फरमाया। क्या फरमाया? कुरान के अंदर वो अल्फाज है, या नारु कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहीम, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहीम पर। या नारु कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहीम, ए आग क्या हो जा, बरदन ठंडी हो जा, व सलामा यह इतना भी ना हो, ठंडक कितने भी ना हो तुम में कि मेरे इब्राहीम को सर्दी लगे। सलामती वाली ठंडक, जिस तरह एसी चल रही होती है ना, इस तरह की ठंडक, ताकि सुकून पाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाता है। बाज कहते 40 दिन तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में थे। 40 दिन तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में थे। लोग सारे जमा घरों से देख रहे हैं, नमरूद तख्त पर मौजूद है, लोग बालकोनियों से देख रहे हैं कि हड्डियां भी नजर नहीं आएंगे इब्राहीम की। मेरे रब ने कहा इब्राहीम को मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे इब्राहीम आग में भी खुश है। लोग कह रहे थे हड्डियां भी नजर नहीं आएंगे इब्राहीम की। मेरे रब की ताकत को देखना है तो कुरान पढ़ो, मेरे रब की कुव्वत को देखना चाहते हो तो अंबिया के वाक़यात पढ़ो कि मेरी रब की ताकत क्या है, मेरे रब के अंदर कुव्वत कितनी है, मेरा रब कितना पावरफुल है। आग को हुक्म फरमाया कि इब्राहीम की बाल को भी नहीं जलाना है, बाल को भी नहीं जलाना है। 40 दिन के बाद आग बुझ जाती है। लोग अब तैयार खड़े हैं, हड्डियां भी नहीं मिलेगी हमें, हम खुशियां मनाएंगे, हम जश्न मनाएंगे। आग बुझ गई, कोयलों को हटाया गया। इब्राहीम आग के अंदर सजदे में पड़े, फरमा रहे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, मेरा रब हर कमजोरी से पाक है। सुभान रब्बियल आला, मेरा रब तो सबसे आला है, मेरा रब तो सबसे आला है। ये निमरूद क्या, ये निमरूद के लश्कर क्या, सबसे बुलंदो बरतर कौन है? मेरा रब है। सब हक्के बक्के रह गए, हमने इब्राहीम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, सब हाथ बांध के खड़े। ये है मेरा रब। अल्लाह पाक फरमाते हैं उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ
बुराई का इरादा किया, हाँ बुराई का इरादा किया, मगर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इब्राहीम तुझे सबसे ज्यादा मजा कहाँ है, तूने सबसे ज्यादा सुकून कहाँ पाया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 दिन में आग में था, लोग बाहर से देख रहे थे आग है, मगर जो सुकून मैंने उस वक्त आग में पाया, उस वक्त अल्लाह की मुझे मेराज नसीब हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज कहाँ नसीब हुई? आग के अंदर, यूनुस को मछली के पेट के अंदर, मेरे नबी को अर्श पर अल्लाह पाक ने बुलाकर मेराज करवाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने अपना दीदार करवाया आग के अंदर। इब्राहीम ने कहा मैंने तो सबसे ज्यादा सुकून आग में पाया है। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया। यह है मेरा रब, आओ अपने रब की तरफ, आ जाओ इस ताकत वाले कवि रब की तरफ आ जाओ, जिसको तुम छोड़ चुके हो, जिसके दर को तुम छोड़ चुके हो, जिसके अहकाम को तुम भूल चुके हो। आ जाओ, हमारी कामयाबी इसी में। तो मेरे भाइयों, जिलहज्जा का महीना चल रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ, उनकी कुर्बानियाँ बहुत सारी है। इंशाअल्लाह जो उनकी बड़ी कुर्बानी है, जिसके बाद अल्लाह पाक ने उनको अपना खलील बनाया है, इंशाअल्लाह अगले जो है उसका बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला में इस्लामी अहकाम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला में मुवहिद बनाए। अल्लाह पाक शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।